गुड इवनिंग गाइस। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में आज से एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। मैं आपको अपडेट करूंगा कि मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कल क्या हो सकता है ना। उसके बिहेव पे हम एक अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम है ये, और ऑल टाइम हाई निफ्टी का यहाँ पे है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, जबकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है। निफ्टी अभी ऑल टाइम है, ये नीचे है। मार्केट यहाँ पे क्यों रुका हुआ है पता है? देखो, ये लास्ट लिक्विडिटी थी मार्केट के पास, जिसको मार्केट डन कर चुका है। अगर आप ध्यान से समझो तो मैं इसको इस कैंडल पे लगाता हूँ, और ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये गिरावट आनी स्टार्ट हुई यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी, जिसको मार्केट अभी लेने गया। अब देखो, इसके पास ये अच्छा मौका था जाने का। यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए था। ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था इसने, है ना, या फिर इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और फिर ये अप मूव कर देता। बट कहीं ना कहीं ये इस मूव के बाद डाउन ट्रेंड में आया, है ना। डाउन ट्रेंड में आया, और देखो डाउन ट्रेंड में आने के बाद भी ये जो बाइंग आपको दिख रही है ना, ये वाली बाइंग, ये जो बाइंग है, ये आपको कंफ्यूज कर रही होगी। ये करीब 500 पॉइंट का मूव है। ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। देखो, कहीं ना कहीं मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, बट 2 दिनों को तक तो ठीक था मार्केट का। अब मैं देखो 15 मिनट पे जाता हूँ, तो मेरा कल प्लान था, मैंने आपको एक टूल भी डाला था कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, है ना। ये शॉर्ट में प्लान कर रहा था, यहाँ से ये शॉर्ट में प्लान कर रहा था कि मार्केट में ये शॉर्ट आ जाना चाहिए, और वो जो बुलिश कैंडल बनी थी, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाती सेलिंग कैंडल में, है ना। जो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है, ये रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर देती। ये ग्रीन वाली कैंडल जो देख रहे हो ना, सेकंड वाली, ये कहीं यहाँ तक कैंडल अगर क्लोज करती, तो ये एक इन्वर्टेड पिन बार बन जाता, है ना, इस तरह का। और फिर एक मूव यहाँ पे स्टार्ट हो जाता, एक डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, है ना, ऐसा हो नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कल मैं जब एनालाइज कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है क्या, है ना। क्योंकि देखो, ये जो मूव स्टार्ट हुआ ना, इस मूव की अगर आप देखोगे तो ये 16 तारीख है, इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये हाफ मंथ का मतलब टाइम है। कभी भी आप, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा टाइम के बारे में ना। ये मैं आपको अलग से इसकी एक थ्योरी है वो बताऊंगा। तो ये मैं इसको कंसोलिडेशन मानना था, और कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि एक अप मूव मार्केट ऊपर की तरफ देगा, और यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो सकती है ना। अभी भी ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है मे बी मार्केट ऐसा भी प्राइजेक्शन बनाए। हम इसके लिए भी रेडी हैं। बट देखो, ये प्राइजेक्शन तभी बन सकता है मार्केट में, जब मार्केट स्लो, कल के दिन भी यहाँ पे स्लो सेलिंग दिखाए, वीकनेस दिखाए, है ना। और मार्केट को इसी पॉइंट में कहीं खुलना चाहिए। अगर ये इधर गैप अप खुलता है कहीं, है ना, इधर इधर कहीं खुलेगा, तो इस हाई की लिक्विडिटी को लेगा, और फिर ये डाउन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ कहीं खुलता है, इस पॉइंट पे कहीं खुलेगा। एक बार मैं सब डिलीट कर देता हूँ। देखो, ये जो हाई है ना, इस स्विंग हाई के आसपास अगर कहीं खुलता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर ये सेलिंग में जाएगा, है ना। जैसे भी प्रोजेक्शन बनाएगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। और अगर ये इसी कंसोलिडेशन में खुलता है कहीं, है ना, इसी में कंसोलिडेशन खुलता है और कंसोलिडेट करता है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्या मार्केट नीचे की तरफ सेलर्स को फंसा के एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं क्या, है ना। क्योंकि फिर ये एक ब्रेकआउट दे देगा, और फिर ये जो
अब मूव है ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ये रहेगा हमारा और सेकंड ये रहेगा। तो ये मार्केट कुछ इस तरह से कल जा सकता है, ये सिनेरियो मार्केट में बन सकता है। दोनों के लिए हम तैयार रहेंगे, है ना, दोनों के लिए हम रेडी रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, आप भी थोड़ा सा इस तरह से फाइंड आउट करना है इसको, है ना। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। देखो अगर बुलिश हो, मैं यहाँ अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ कंफ्यूजन में हम क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा, या तो मार्केट को गिरना है या मार्केट को ऊपर जाना है। मेरा जो मानना है वो मार्केट का गिरने का है ना। मार्केट गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक इस तरह की ट्रेंड मिलेगी, और जिसका मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के बाद नीचे क्लोज दे चुका है ना। और ये जो सेलिंग, ये जो बाइंग देख रहे हो ना आप, ये बाइंग भी क्यों आई है, देखो मैं बताता हूँ। इस स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, है ना। अब ये किसी पीओआई को टैप करने तो जाएगा, किसी ना किसी पीओआई को टैप करने तो जाएगा अगर गिरना है इसको तो देखो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर, जिस कैंडल में सेलिंग हुई थी, इस कैंडल में फर्स्ट पीओआई यहीं कहीं था, है ना। बट यहाँ पे क्यों नहीं गिराई है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये फर्स्ट पीओआई है, यहाँ से गिरना चाहिए था। मार्केट सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे गया। बट ब्रेकआउट के बाद भी देखो वीकनेस थी, इस ब्रेकआउट के बाद भी वीकनेस थी, और मार्केट में जो मूव आना चाहिए था वो नहीं आया, है ना। ये जो वीकनेस देख रहे हो, उसके बाद आज मार्केट खुला, इस हाई को लिया और सीधा नीचे क्लोज किया। मैं वेट कर रहा था, देखो आज सेंसस की एक्सपायरी थी, है ना। तो मैं वेट कर रहा था, इसलिए मैंने आज आपको कोई ट्रेड नहीं दिया, और मैं खुद वेट कर रहा था कि एक अच्छी ट्रेड का। मेरा प्लान ये था कि क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट कर सकता है ना। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, इस स्विंग लो के नीचे मैंने आपको बताया था कि बाय पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और मैं कहीं ना कहीं वेट कर रहा था टाइम 2:30 का, कि 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट एक अप मूव कर सकता है। बट सेंसेक्स में ये मूव तो डन हुआ, प्रीमियम डबल भी हुआ, बट कहीं ना कहीं हमें एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि ये 2 बजे के आसपास इसने ये मूव दे दिया था, है ना। मैं देखो सेंसेक्स आपको दिखाता हूँ, ये सब कुछ डिलीट करते हैं। देखो सेंसेक्स में मैंने आपको ये जोन दिया था आज, अगर आप लाइव में मेरे साथ थे तो लाइव में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग के बिलो, है ना, इस स्विंग के नीचे हम कहीं ना कहीं एंट्री का प्लान करेंगे, कॉल का। बट देखो इस स्विंग के नीचे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कितने बजे कर दिया, इसका ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने कहीं 1 बजे के आसपास। तो टाइम हमारे फेवर में नहीं था आज। और दूसरा सेकंड चीज, ये जो टारगेट था ये बहुत नज़दीक था, बहुत छोटा था, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी टारगेट को दिया जिसकी मैं बात कर रहा था। बट अगर ये इस तरह से अगर थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट करता, उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो मे भी हमारा प्रीमियम अच्छा पड़ता। बट कोई नहीं, हम इसमें आज तो नहीं कर पाए कुछ, कोई ट्रेड हमारा नहीं बना। अच्छा बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था, देखो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था पुट का। बैंक निफ्टी में एक पुट का ट्रेड बना था सुबह मॉर्निंग में, बट वो मैंने कैप्चर नहीं किया। वो ट्रेड ये बना था, देखो देखो प्लान क्या था। प्लान ये था कि ये लिक्विडिटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट जा सकता है। फर्स्ट क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मार्केट गिरता है नीचे की तरफ, इस लिक्विडिटी को लेता है, उसके बाद ये पुल बैक आता है। इस पुल बैक पे मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना था, मैंने प्लान बनाया था कि मुझे शॉर्ट करना है ना। ये मैंने शॉर्ट का प्लान बनाया था यहाँ पे, इस जगह पे, और टारगेट मेरे ये थे, असल मेरा ये था। बट कहीं ना कहीं मैं सेंसेक्स को देख रहा था, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो गया बैंक निफ्टी में, और ये अच्छा ट्रेड बनता हमारा। बट कहीं ना कहीं देखो इतनी वीकनेस थी इसमें, है ना, काफ़ी वीकनेस थी, बट कोई दिक्कत नहीं। टारगेट के लिए हम बैठते हैं और टारगेट हमें मिल भी जाता है इसमें आराम से, 150 पॉइंट के आसपास में मिल जाते, 100-150 पॉइंट, 300 पॉइंट मूव हुआ मार्केट में। और ये जो जोन है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यार, ये जो मैं बताऊंगा इसके बारे में कि मार्केट यहीं तक क्यों जाता है ना। ये नीचे आया, उसके बाद कहाँ से हम एंट्री प्लान करें,
तो देखो ये वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं। कभी भी आप देखना बैंक निफ्टी में हम इस पॉइंट से ही एंट्री प्लान करते हैं, रिटेस्ट यहाँ से, है ना, ये हमारी अच्छी एंट्री बनती है इसमें। तो सब कुछ ठीक है, बाकी कल देखते हैं कल क्या ट्रेड बनेगा। कल जो भी ट्रेड बनेगा, फिलहाल तो मेरा प्लान यही है। देखो सेंसेक्स में तो लिक्विडिटी रन कर चुका है ऑलरेडी। निफ्टी में मेरा प्लान ये है, मार्केट में दो प्लान है मेरे। फर्स्ट फर्स्ट तो ये है कि क्या मार्केट इस कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करेगा। अगर कंटिन्यू करेगा तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन करेगा और एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है ना। और अब जो स्विंग ये वाला बना है लो वाला, अब इस स्विंग की बिलो हम कॉल की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन मार्केट करता है तब इस कंसोलिडेशन को, है ना, इस स्विंग के बिलो, इस स्विंग के नीचे, ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, कुछ इस तरह का, है ना, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर इस लिक्विडिटी को सुबह मॉर्निंग मार्केट में डन कर देता है, कहीं यहाँ कहीं खुलता है और इसको ले लेता है, तो यहाँ से हम अपना एक शॉर्ट प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। देखते हैं, अगर देखो डाउन साइड जाता है तो कहाँ तक गिर सकता है मार्केट। फिर मेरे बहुत बड़े टारगेट हैं इसमें, अगर ये डाउन साइड जाता है तो ये एक तो मैंने प्लान ये बना रखा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैंने आपको डाला भी है पहले शॉर्ट्स में, कि क्या मार्केट ऐसा कर सकता है, क्या निफ्टी ऐसा कर सकता है कि ये पूरा यहाँ तक गिर जाए, है ना, ये इस तरह से ये वाली ट्रेंड लाइन बनाए। क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से मार्केट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और कोई मेजर जो पुल बैक आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये जो लिक्विडिटी है ना, ये रेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ये सारी, है ना, ये सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो क्या इस स्विंग के बिलो मार्केट कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा देखने को। अभी तो इसमें बहुत साल लग जाएंगे यार आने में, अगर ऐसा आता भी है तो, है ना, ये बहुत लंबा टाइम लेगा। पता नहीं 2026 तक मार्केट कहीं ऐसा बनेगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं रहेंगे, मार्केट यहीं रहेगा, हम प्लान करेंगे परफेक्ट ट्रेड लेने का। अभी फिलहाल मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा, ठीक है। फिलहाल जो मेरा प्लान है वो ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आए, है ना, उसके बाद हम एक अप मूव प्लान करें। ओके, तो कल देखते हैं क्या ट्रेड बन सकता है। कल के लिए दो सिनेरियो बताए मैंने आपको। फर्स्ट, देखो बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, एक बार बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखोगे ना, तो जो सेलिंग है ना कहीं सेलिंग काफी वीक है। देखो सेलिंग हो तो रही है बट सेलिंग वीक है। जो फास्ट सेलिंग होनी चाहिए ना वो सेलिंग नहीं हो रही है। और सेलिंग जब भी वीक होती है ना, तो इतना ध्यान रखो कि बाइंग फास्ट होगी। अगर सेलिंग वीक है तो जब बाइंग होगी तो वो फास्ट होगी। बट बाइंग कहाँ से होगी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये प्योर लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। फिलहाल तो कुछ इस तरह से है ये, है ना। मार्केट को यहाँ तक कम से कम गिरना चाहिए, कम से कम यहाँ तक। अब ये जो वीकनेस है ना, या तो इस वीकनेस को मूव रिमूव करे मार्केट, ऊपर की तरफ जाए और फिर गिरे, है ना, तब कंटिन्यू करेगा। अब देखो लो टाइम फ्रेम पे सेलिंग और बाइंग दोनों वीक है, वॉल्यूम नहीं है ना बाइंग में ना सेलिंग में। रीजन, एक तो कल आरबीआई की एक बैठक भी है, सॉरी सेबी की बैठक भी है। हो सकता है मार्केट सेबी की बैठक की वजह से कंसोलिडेट कर रहा हो, है ना। तो
कल थोड़ा मार्केट में न्यूज हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। और सेलिंग देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, वीक, 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 तो जो सेलिंग होनी चाहिए वो सेलिंग नहीं है। देखो बाइंग देख रहे हो कैसी होती है, तो जब भी स्ट्रेंथ आती है तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता है। देखो ये एक जोन मार्क करो, ये वाला जोन है ना, यहाँ तक मुझे सेलिंग में एसएल नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर अप मूव की बात करें, एक लिक्विडिटी ये है मार्केट में इस स्विंग हाई पे, और सेकंड ये बना चुका है मार्केट, ये स्विंग, है ना। अब मेरा प्लान ये है कि यहाँ से गए, है ना, इस पॉइंट से क्या हमें बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। बैंक निफ्टी में तो मुझे कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन नजर आ रहा है ना। देखते हैं फॉलो होता है क्या। सारी अपॉर्चुनिटी को हम वेट करेंगे, एक सही टाइम पे हम प्लान करेंगे। देखो ये प्योर लिक्विडिटी है, प्योर, ठीक है। तो कल कुछ जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी आप फिलहाल के लिए इतना एनालाइज कर लो माइंड में, अपने दो जो सेटअप मैंने आपको बताया उनको दिमाग में रखना। अगर बाइंग के लिए होगा तो वो आपको बताया मैंने, सेलिंग के लिए होगा तो वो आपको बता दिया। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, बाइंग और सेलिंग के, ठीक है। ओके, बाय बाय।